हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। मैं हूं नवीन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही आउटराइट कंपनी की, जिसका नाम है BEML लिमिटेड। और BEML लिमिटेड जो है, ये कंपनी ऑपरेट करती है तीन मेजर बिजनेसेस में: डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो। तो तीनों ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं। बहुत ज़्यादा कैपिटल और रिसोर्सेज चाहिए, परमिशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तीनों ही सेक्टर्स में बिजनेस रन करने के लिए: डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो। तो एक तरह से मोनोपोली हो जाती है जो कंपनीज इन सेक्टर्स में बिजनेसेस अपना ऑपरेट करती हैं और जो कई सालों से कर रही हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट मोनोपोली है, क्योंकि एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में। राइट, कोई भी कल को आके आसानी से इन्वॉल्व नहीं हो सकता इन सेक्टर्स में बिजनेस करने के लिए, बहुत बड़े एंट्री बैरियर्स हैं। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आई हैं। पहले तो रिसेंटली इन्होंने अपना Q3 रिजल्ट डिक्लेयर करा, उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी को एक रिसेंटली बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इनकी ऑर्डर बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड देखी जा रही है। तो स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो BEML लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है वो 4.5% से अप था 13 फरवरी को। और उसका रीज़न ये था कि कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 13 तारीख को 1398 पे ट्रेड कर रहा था BSE पे, जो कि 1.5% से अप था। और कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 377.98, तो करीब 388 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन है, जो सप्लाई है, वो कंप्लीट हो जाएगी जनवरी 26 तक। तो अगले करीब 3 साल के अंदर ये ऑर्डर कंप्लीटली सप्लाई और डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा ये जो बड़ा ऑर्डर मिला है, इसको लेके काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट में। उसके बाद से 13 फरवरी को ये न्यूज़ बाहर आई थी, तो उसके बाद से पॉजिटिव सेंटीमेंट था। बट उसके साथ कंपनी ने अपने रिसेंटली Q3 रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करे हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। Q3 दिसंबर के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें BEML का जो रिवेन्यू है वो 1036.97 करोड़ है, जो एक साल पहले सेम क्वार्टर में 1174 करोड़ था। तो रिवेन्यू में लॉस हुआ है काफ़ी। और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का BEML का, वो रिसेंट Q3 दिसंबर के बाद 66.30 करोड़ है, जो एक साल पहले सेम क्वार्टर के लिए 78.51 करोड़ था। तो क्लियरली नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है BEML का। कंपनी का जो EBITDA है वो 94.25 करोड़ है दिसंबर 2022 क्वार्टर के बाद, जिसमें कि 18% का डिक्लाइन आया है, 18% से नीचे गिरा है EBITDA। और जो एक साल पहले सेम क्वार्टर में 115.25 करोड़ था। तो करीब दिसंबर 2021 में 115 करोड़ EBITDA था, जो दिसंबर 2022 में 94 करोड़ हो गए। तो EBITDA मार्जिन, नेट प्रॉफिट और रिवेन्यू तीनों में ही गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। बट क्योंकि ऑर्डर बुक इंक्रीज हो रही है कंपनी की कंसिस्टेंटली, बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप भी हुआ। तो इसी वजह से अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे ना, 13 तारीख को ऑर्डर बुक की न्यूज़ बाहर आई थी, तो तब ये करीब 1385 पे ट्रेड हो रहा था, 1385 पे। उसके बाद ये थोड़ा डाउन गया। 15 फेब को इसने 1380 का लेवल टच करा। उसके बाद से ये ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक का पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो उसकी वजह से इसके रिवेन्यू फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को लग रहा है। अभी 17 फरवरी के आफ्टरनून ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1430 पे। तो अच्छा खासा अपसाइड इसने ऑलरेडी देख लिया है, और जो मूवमेंट है वो आगे की अपसाइड ही दिख रही है। तो अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर और जाए। तो 1430 के लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है 1430 पे। तो ऊपर जाने के लिए अभी भी काफ़ी अपसाइड बाकी है स्टॉक में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी एक महीने में स्टॉक 5% से नीचे गिरा है और 25% से ऊपर आया है ये पिछले एक साल में। तो ये थी कि कुछ न्यूज़ BEML को लेके। और भी स्टॉक अपडेट्स विल डिस्कस। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब।